हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। आज जो हम ग्राफ खींचने वाले हैं कॉस एक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो देखिएगा ध्यान से और समझिएगा कॉस एक्स का ग्राफ कैसे खींचेंगे, बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रा करता हूं। ये y इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू 0 है, और ये लाइन जो है आपका y इज इक्वल टू -1 है। आपको पता है ये ओरिजिन है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ग्राफ आज यहां से स्टार्ट होगा और बिल्कुल लहरें चलती जाएंगी। लहरें कैसे चलेंगी समझिएगा ध्यान से। ऐसे चलती जाएंगी ग्राफ लहरें। अब देखिए ध्यान से, ये 0 है तो ये π/2 होगा, ये पाई होगा, ये 3π/2 होगा, ये 2π होगा, ये 5π/2 होगा, ये -π/2 होगा, ये -π होगा, ये -3π/2 होगा, और ये माइनस का 2π होगा। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे डोमेन के बारे में। क्या करेंगे? डोमेन के बारे में। डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर, मतलब -∞ से +∞। किसी भी इनपुट पे आउटपुट जो है -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो हर एक इनपुट पे फंक्शन अपना डिफाइंड है। डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। रेंज की बात करते हैं। फंक्शन की जो रेंज है, जो ग्राफ की हाइट है, उसकी क्या बताती है? रेंज बताती है। जो आउटपुट है मैक्सिमा मिनिमा, तो मिनिमम वैल्यू कॉस की क्या है? -1, और मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो फंक्शन की रेंज हो गई -1 से 1। ये वाला पॉइंट है 0, -1, और ये वाला पॉइंट है 0, 1। तो y की वैल्यू देखिए -1 से 1 के बीच में, और -1 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। तीसरी बात की जा सकती है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड। देखिए ध्यान से, इसका पीरियड क्या होगा? जैसा ग्राफ आपको बिल्कुल तसल्ली से समझिएगा, माइनस का ये 2π है और ये माइनस का 5π/2 होगा। जैसा ग्राफ आपको -2π से 0 के बीच में दिख रहा है, वैसा ही ग्राफ 0 से 2π के बीच में दिख रहा होगा। जैसा ग्राफ -2π से 0 के बीच में है, वैसा ही ग्राफ 0 से 2π के बीच में है। मतलब ये फंक्शन जो है पीरियोडिक है विद पीरियड 2π। बात आती है कि फंक्शन 1 है कि मेनी 1 है, तो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा कीजिए, ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या है? मेनी 1 है। मतलब अभी इस फंक्शन का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, साइन का भी इनवर्स नहीं निकाल सकते। उसके बाद फंक्शन आए मेनी 1। फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद और क्या बातें की जा सकती है y इक्वल टू cos x के बारे में? जैसे बोल देगा इफ cos x इज इक्वल टू 0, इफ cos x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, cos x की वैल्यू 0 कहां है? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2 पे, -5π/2 पे। मतलब 1, 3, 5 ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो x इज इक्वल टू 2n + 1 × π/2, n बिलोंग्स टू z और i। n की वैल्यू 0 रखिएगा तो π/2 आ जाएगा, 1 रखिएगा तो 3π/2 आ जाएगा, 2 रखिएगा तो 5π/2 आ जाएगा। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos की वैल्यू 0 हो रही है। और हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है? इफ cos x इज इक्वल टू, अब देखिएगा ध्यान से, बोलेगा cos x की वैल्यू 1 कहां पे है? तो देखिए
एक तो 0 पे है, एक 2 पाई पे है, इधर -2 पाई पे है। तो देखिए 0 2 पाई, आगे आइएगा तो 4 पाई, मतलब याद रखिएगा कॉस इवन पाई की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। कॉस इवन पाई की वैल्यू क्या होती है? 1। जैसे कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, कॉस 8 पाई, सब की वैल्यू क्या होगी? कॉस 1000 पाई। किसी की भी वैल्यू जो भी इवन है, इवन पाई है, तो कॉस इवन पाई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और दूसरा कॉस ऑड पाई, कॉस ऑड पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। कॉस ऑड पाई की वैल्यू क्या होती है? वो -1 होती है। मतलब कॉस पाई, पाई का मतलब 1 पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू देखिए -1 है। कॉस 3 पाई, ये 5 पाई 2 है, इसके आगे ग्राफ को बनाइएगा तो यहीं पे आएगा, ये 3 पाई ही आएगा। और 3 पाई की वैल्यू क्या होगी? -1। माइनस पाई, इस सब की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। कॉस ऑड पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो कॉस ऑड पाई की वैल्यू क्या हो गई? -1। तो क्या क्या बातें ध्यान रखना, सुनिए। डोमेन आ गया R -∞ से +∞, रेंज y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, पीरियड है, पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई, मैनी 1 है, कॉन्टिन्यूअस है, cos x की वैल्यू 0 होती है जब x की वैल्यू 2n + 1 × π/2, cos इवन पाई की वैल्यू 1 होती है, cos ऑड पाई की वैल्यू -1 होती है। अब सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है डिक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या है? डिक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में और डिक्रीजिंग है, और वैल्यू कहां से कहां डिक्रीज हो रहा है? 1 से 0 डिक्रीज हो रहा है। फिर देखिएगा ध्यान से, y की वैल्यू है यहां पे π/2, 0 है। ये मत सोचिएगा कि वैल्यू 1 से π/2 डिक्रीज कर रही है, नहीं, आउटपुट की बात हो रही है। तो आउटपुट जो है मतलब cos की वैल्यू 1 से 0 क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, लेकिन पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या है? निगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या है? निगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव है डिक्रीजिंग, और वैल्यू डिक्रीज कर रही है 0 से -1। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या है? निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या है? निगेटिव है, लेकिन है इंक्रीजिंग, और है क्या? निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव है क्या? इंक्रीजिंग। वैल्यू कहां से कहां इंक्रीज कर रही है? -1 से 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, और वैल्यू क्या है? इंक्रीज कर रही है, कहां से कहां? 0 से 1। इंक्रीजिंग है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव है, और वैल्यू इंक्रीज कर रही है 0 से 1। तो मेरे समझ से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। cos x के बारे में इतनी जानकारी आपको रखनी है, बार बार यूज आएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले ग्राफ के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा।